के साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। बिहार के प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती। सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सुशील मोदी का डीजीपी पर आरोप, कहा गया में शराब मामले की सीबीआई जांच की जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की पीसी, कहा लोकसभा चुनाव में 36 सीटें जीतेगी बीजेपी। प्रशांत किशोर का घर घर मोदी पर तंज, कहा अब हर घर बढ़ गया है सिलेंडर का दाम। पटना में राज्य के प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती मनाई गई। मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि श्री कृष्ण बाबू के योगदान को लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार को विकसित बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। नीतीश कुमार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रहे घमासान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गया में शराब बरामद होने से लेकर वहां के तत्कालीन एसपी के ट्रांसफर और एफआईआर से दोष मुक्त करने तक पूरे मामले में फर्जी कॉल के आधार पर फैसले करने वाले डीजीपी एसके सिंघल की भूमिका संदेह के घेरे में है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराए जाने की मांग भी की। सुशील मोदी ने कहा कि जब एसपी स्तर के अधिकारी को बचाने और लाभ पहुंचाने का संदेह डीजीपी पर है, तो उनके नीचे काम करने वाले आर्थिक अपराध इकाई ईओयू निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। डीजीपी एसके सिंघल का बचाव कह रहे हैं कि वो तो 2 महीने में रिटायर कर जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप ही बताइए कि राज्य का चीफ जस्टिस 1 दर्जन बार फोन कर रहा है और आपने एक बार भी वेरीफाई नहीं किया कि ये फर्जी फोन है या वास्तव में चीफ जस्टिस फोन कर रहे हैं। क्या कोई चीफ जस्टिस अपने मोबाइल से एसपी के लिए फोन करता है डीजीपी को, वो भी एक बार नहीं 1 दर्जन बार? और आपने उसी फर्जी कॉल के आधार पर आदित्य कुमार जो गया के एसपी थे, जो शराब के मामले में जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ, उनकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करवा दिया। जो उस केस का आईओ था उसको चेन्नई से बुलाकर और एकदम अर्जेंसी के साथ उसको दोषमुक्त कर दिया गया। तो आखिर आदित्य कुमार को क्यों दोषमुक्त किया गया? बिहार में शराबबंदी के मामले में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने जेल भेजा और एक एसपी पर जब आरोप लगा तो उसको दोषमुक्त कर दिया गया। और फिर इसी डीजीपी ने आदित्य कुमार के जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग थी उसको ख़त्म करने के लिए संचिका पर लिखा, पूर्णिया में पोस्टिंग के लिए लिखा। तो आखिर आदित्य कुमार से डीजीपी का क्या संबंध था? और फिर ऐसी स्थिति में क्या आर्थिक अनुसंधान विभाग डीजीपी के जांच कर पाएगा जब राज्य का डीजीपी संदेह के और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 36 से ज्यादा सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और बिहार के प्रत्येक जिलों में बूथ अध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन कर रही है। संजय जायसवाल ने कहा कि नालंदा में इस वर्ष बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में देश के गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे और दिसंबर में हम यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है और उसी के तहत पूर्णिया में, छपरा में, भोजपुर में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम नालंदा जिले में भी इस वर्ष ही होगा और माननीय गृह मंत्री जी उस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और हम कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार करते हैं। उसी के तहत गृह मंत्री जी नालंदा भी आएंगे और यहाँ पे आकर के पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक। बिहार के नरकटियागंज के लंगड़ा देवलिया गांव में प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब मोदी जी को वोट मिल गया, जब घर घर मोदी हो गया और वह प्रधानमंत्री बन गए, तब हर घर में सिलेंडर का दाम भी 500 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए हो गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी 200 रुपए का 5 किलो अनाज देकर
आपकी जेब से 500 की जगह 1300 रुपए सिलेंडर के नाम पर निकलवा लेते हैं। अगली बार अगर जीत गए तो सिलेंडर का दाम 2000 से ज्यादा होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो घरे घरे हो गए मोदी जी के वोट मिल गए, मोदी जी बन प्रधानमंत्री। आप घरे घरे से सिलेंडर के लिया तो 1350 रुपया लगा तो ना, तो बटन हमनी के दबाव तनी जब तो पैसवा के दी यह था ना भाई, आदमी बाप बाप कहता हम तो 5 किलो मोदी जी देता अनाज, यह तो ना 5 किलो अनाज मिलता ना, देखी कितना चलाक बड़ा 5 किलो देता अनाज और सिलेंडर के दाम 500 से बढ़ा के कह देना 1300। तो हम कहते नहीं रे भैया अनाजवा मत तो सिलेंडर में दे दो 500 में, ठीक है ना। 200 रुपए का अनाज देता ना, सिलेंडर के दाम बढ़ा देना 500 से 1300। तो पूर्वक समझिए कि ना बन जा। तो मोदी जी के वोट दिया था, एक जितना ऐसा लड़का खड़ा बन जा जाके मोदी जी के रैली भइल होई तो मैं कहिला ना मोदी 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 भइला ना। बिहार के ग्राम रक्षा दल मित्रों ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम रक्षा दल के सैकड़ों लोगों ने वेतन और नियमित सेवा की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता प्रदर्शन जारी रहेगा। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र की विष्णु गली के मंगलम प्लाईवुड में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। एसपी सिटी ने बताया कि 3 अपराधियों ने आकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक यही जानकारी मिली है कि जो विक्टिम है सौरभ साहू, वो अपने मित्र जो ये मंगलम प्लाई के ओनर हैं उनके पास मिलने के लिए आए थे, और जब इनकी अचानक बातचीत चल रही थी उसी बीच में कम से कम 2, जैसा बताया जा रहा है 3 असेलेंट भी थे, वो लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। जो विक्टिम हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं। उनको जो दोनों इंजरी हुई है वो उनके हाथ में हुई है, एक पंजे में और एक कहनी के पास में। ये हम लोगों के लिए भी मतलब सुखद बात है, कम से कम वो अभी खतरे से बाहर हैं। हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं वो तथ्य और एविडेंस जुटाने में लग चुके हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि जो विक्टिम है उनसे बात करें, उनका भी वर्जन। दुमका में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला प्रशासन ने एसएसबी के जवानों के साथ विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई की, तो वहीं विधायक बसंत सोरेन भी छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद छठ पूजा होने वाली है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ सफाई और स्वच्छ पानी मिल सके, इसलिए तैयारियां जारी हैं। विधायक ने अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए। दीपावली में तो घर की तैयारी बढ़िया हो, और छठ के लिए तो जो छठ घाट है उसकी साफ सफाई बढ़िया से हो, लोगों को परेशानी ना हो, शुद्ध और स्वच्छ जल रहे, इसको देखने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे और वही निरीक्षण चल रहा है। क्या पाया सर आपने? सफाई चल रही है और काफ़ी अच्छे ढंग से इसको सब लोग ले रहे हैं और घाट हम लोगों को साफ सुथरा मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं। सर सुरक्षा को लेकर देखिए अभी बात चली है डीसी साहब से, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है और उस पर चल भी रहा है कि उस पर जो है हम लोग जहाँ बांस की आवश्यकता है उसको उस तरीके से बांस बैरिकेडिंग किया जाए। पुलिस चतरा में अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के 10 किलो 875 ग्राम अफीम और 7 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त भी बरामद किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक को भी जब्त कर लिया और जंगल में फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देशानुसार राजपुर थाना क्षेत्र के गड़िया और अमकुदर के बीच में सीआरपीएफ के 190 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट परमजीत कुमार के नेतृत्व में एक चेकनाका लगाया गया था, क्योंकि वो माओवादी का इलाका है और माओवादी दस्ता के होने की सूचना मिली थी। इस चेकनाका के लगाने के दौरान में वहाँ पे रात में मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेकनाका को देख करके वो दूर से ही भाग गए। वहाँ से दौड़ा के पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु वो भागने में सफल हुए। यह घटना 20 अक्टूबर की है। जब वहाँ पे सर्च किया गया तो सर्च के क्रम में लगभग 11 किलो उस मोटरसाइकिल के पास से गीला अफीम को बरामद किया गया है। साथ ही वह मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है, जो अभियुक्तों के द्वारा प्रयोग में लाया गया।
मुजफ्फरपुर जिले में कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल गांव से एक महिला की हत्या की सनसनीखेज मामला सामने आया। बोलेरो खरीद की 10,000 रुपए बकाया रहने पर हुए विवाद में महिला की हत्या कर दी गई। महिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे खेत में दबा दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 किलोमीटर यानी हमारे क्षेत्र में ही सटे हुआ चंगेल है। ये घटना चंगेल का है। लाश छुपाने के चलते यानी कटाई के पंचायत के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए या फंसाने के चलते एक समझ लीजिए कि एक जंगल में आकर के रोटावेटर को खोल करके वो चला गया है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मान लीजिए कि हमारे पंचायत के साथ साथ यानी चंगेल के साथ साथ मेरे पंचायत को भी डिस्टर्ब करने के लिए और फंसाने के लिए ऐसा साजिश रचने का चले आया यहाँ, जहाँ लोगों ने पकड़ लिया और ड्राइवर फरार हो गया है। गाड़ी यहीं जब्त है और वो महिला की मृत्यु हो गई है। स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण है। हम लोग आए हुए हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है सर? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है और ड्राइवर फरार हो गया, उसको पकड़ने के लिए हम पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और बड़ी पदाधिकारी को यहाँ पे पटना सिटी बाईपास थाने के सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बाईपास थाना इलाके के पास एक निजी हॉस्पिटल के बाहर पड़ोसी ने कूड़ा फेंक दिया था, जिसका हॉस्पिटल के मैनेजर सरिता कुमारी ने विरोध किया तो पड़ोसी ने सरिता के साथ गाली गलौज की, जिसकी शिकायत सरिता ने बाईपास थाने में की। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई को लेकर एसआई सोनू कुमार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे और तमाम जांच करने के बाद अस्पताल के डॉक्टर राजेश रंजन की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सर आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि कचरा रोड पे फेंकेगा चाहे गाड़ी यहाँ लगाएगा। हम लोग खुद प्रशासनिक विभाग से हैं, मेरे भैया डीएम हैं। तब तक इनका कॉलर पकड़ लिया और बोल रहे हैं कि डीएम है तो क्या हो गया। इनका कॉलर डॉक्टर राजेश रंजन का। कितने पर? ये सोनू कुमार जो एसआई हैं। और फिर उसके बाद कॉलर पकड़ा, फिर उसके बाद एक थप्पड़ खींच के दे दिए। उधर से फिर नीचे से उनका ड्राइवर आया और ड्राइवर आके इनको मारने लगा। मारने के बाद कोई वैसा बात ही नहीं हुआ कि आगे ना हम लोग समझ पाए कि हम लोग क्या बोले नहीं बोले। तुरंत में कि हाँ तुम्हारे भैया डीएम है तो क्या हो गया। और उसमें थप्पड़ ऊपर चला के और उनको पकड़ के तुरंत गाड़ी में बैठा करके लेके चलो जाके वहाँ फिर हम लोग कंप्लेन किए। यहाँ पे हम लोग साफ सफाई रख पा रहे हैं तो इस पर ध्यान रखना है। तो इसी दौरान मेरे साथ एसआई सोनू कुमार गाली गलौज करने लगे, मारपीट तथा फिर मैंने जवाब भी दिया कि सर आप मार रहे हैं सर, कोई बात नहीं सर। तो फिर उनके ड्राइवर ने मेरे पे हाथ उठा दिया और उसके दौरान उन्होंने कहा कि चलो तुमको अभी 302 का केस लगाएंगे और तुमको 6 महीना तक जेल से निकलने नहीं देंगे। तुरंत वहाँ से जिप्सी पे बैठा के मुझे आगे बिग हॉस्पिटल के पास उतार के बोले कि आज भर छोड़ दे रहे हैं, आगे से बगल वाले के साथ बदतमीजी नहीं करना, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना। तो फिर मैं वहाँ से वापस अपने अस्पताल आया। फिर हमने थाने में जाके एप्लीकेशन दी एसआई सोनू के खिलाफ। तो फिर वहाँ पे थाने से लोगों ने बताया कि हमारे ये सहानुभूति हमें दी कि जो ऑफिसर लोग रहते हैं वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, गलती हो गई होगी, आपसे गाली गलौज हुआ होगा, इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जाए। रामगढ़ के पुलिस लाइन मैदान में आज पुलिस स्मरण दिवस मनाया गया। एसपी ने बताया कि भारत चीन सीमा विवाद में भारत के पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के 10 जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी। उन्हीं के बलिदान को स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस है। 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा पर हुए विवाद में भारत के पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस के 10 जांबाज जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उसी को याद करते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आज पुलिस लाइन परिसर में उसी से संबंधित एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें जो हमारे वीर जवान हैं उनको नमन किया गया, उनको याद किया गया एवं शोक सत्र का आयोजन किया गया। झारखंड पुलिस के 2 वीर जवानों ने पिछले 1 साल में अपने प्राणों की आहुति राज्य की सुरक्षा तथा लाइन ऑफ ड्यूटी पर दी थी। उन दोनों का नाम यहाँ पर पढ़ा गया, उनको याद। बिहार के वैशाली में सेना के जवान का उसका प्रत्येक गांव पार्थिव शरीर पहुंचते हुई कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक शहदई प्रखंड क्षेत्र निवासी सेना के जवान बब्बू सिंह की करंट लगने से मौत हो गई थी।
घटना की खबर परिजनों को मिलते ही घर में मातम छा गया। आपको बता दें कि बब्बू राजस्थान के जैसलमेर में सेना में सिपाही के पद पर तैनात थे। वो दशहरा में घर में 28 दिन की छुट्टी पर आए हुए थे, जहां वो पूर्णिया स्थित अपने आवास की साफ सफाई करने के उद्देश्य से ट्रेन से गए थे। घर में सफाई करने के दौरान उनको करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।